नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार सभी साथी जुड़िए हमारे साथ, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। गुड आफ्टरनून भाई जतिन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को नमस्कार। चलिए ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के साथियों हम लोक नृत्यों की बात कर रहे थे और ये जिस तरीके से हम इन चीजों को कर रहे हैं वैसे ही सवाल भी पूछे जाते हैं, इनकी विशेषताओं से भी सवाल आते हैं, लोकेशन से भी सवाल आते हैं, तो दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि ये मतलब इनकी लोकेशन ही आएगी, या इनकी विशेषताएं भी आ सकती हैं और आती ही हैं, ठीक एग्जाम में आती ही हैं भाई। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को साथियों। ठीक है, तो थोड़ा डायग्राम के माध्यम से भी हम समझ लेंगे, है ना। जो चित्र है मैं लेकर आया हूं, कोशिश मैंने करी है। ठीक है, उसके माध्यम से भी समझ लेंगे कि कहां पर कौन सा नृत्य कैसे होता है, और उनकी जो विशेषता है उनको लिखते रहेंगे, फिर ये खत्म करते हैं आज इसको। ठीक है, चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। मैं एक बार नाम पढ़ लेता हूं आप लोगों के। नेहा, खुशी, अंकिता, अजीत, प्रिया, अशोक, दीपू, अजय प्रजापति, एडवोकेट शुभम, नेहा, साधना बघेल, बिल्कुल भाई नमस्कार। नमो बुद्धाय भाई, धर्मेंद्र, एसपी यादव जी हैं, अंकिता पांडे। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। सीबी दुबे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को नमस्कार। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से आपको ये बता दूं कि हम लोक नृत्यों की बात कर रहे थे और उन लोक नृत्यों की विशेषताएं, ठीक है, और उनकी लोकेशन से बात हो रही थी ना। जिले वाइज ये नहीं पूछे जाते हैं, क्षेत्र वाइज पूछे जाते हैं, तो वो वहां पर हमने इसको देख लिया है। ठीक है, तो मैंने कल साथियों जो कुछ ब्रज के नृत्य आपको करवाए थे, उन्हीं नृत्यों से हम बात आगे बढ़ाएंगे। कुछ जो है हमारे ब्रज के नृत्य साथियों हो गए थे। ठीक है, कौन से नृत्य हो गए थे हमारे? कुछ ब्रज के नृत्य हमारे हो गए थे, है ना। यानी कि हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे बात ब्रज के लोक नृत्यों की। बताइए एक बार, क्या ब्रज के लोक नृत्यों की बात हो रही थी? ब्रज के लोक नृत्य, ब्रज के ब्रज के लोक नृत्य, ब्रज के लोक नृत्य, है ना, यानी कि फोक डांस ऑफ ब्रज रीजन, ब्रज रीजन। ठीक है, तो ब्रज क्षेत्र के साथियों फोक डांस की बात कर रहे थे। कुछ मैंने आपको करा दिए थे, कुछ मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, स्टेट वाइज भी पूछे जाते हैं, क्षेत्र वाइज भी पूछे जाते हैं, लेकिन प्रॉपर जिले की बात जो करेंगे, क्योंकि संस्कृति के आधार पर चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए साथियों, ये हमारा जो नृत्य है, इस नृत्य को हम मयूर नृत्य के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम मयूर नृत्य कहते हैं। ठीक है, ये कहां होता है? ये ब्रज में होता है मयूर नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य है साथियों। अगर हम बात करेंगे इस मयूर नृत्य की, तो समझना, ठीक है, यानी कि ये नर्तक द्वारा ब्रज प्रदेश में, नर्तक द्वारा ब्रज प्रदेश में मोर पंखों से बने वस्त्र धारण कर किया जाता है। मोर पंखों से बने वस्त्र धारण कर किया जाता है। ठीक है, वस्त्र धारण कर किया जाता है। क्लियर बात, चरकोला हो गया था। दूसरी एक बात अगर बात करेंगे तो समझ लीजिए, इसमें साथियों, ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई भी सिर्फ फैक्ट है, तो उन्हीं फैक्ट के आधार पर हमें चलना है और अपना लेवल भी देखना है। इन नृत्यों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी जो बातें हैं वही इनके बारे में, वही हमें डिस्कस करनी है। चलिए ठीक है, हाँ, इमेज आपके सामने है, सपना भारद्वाज जी। ठीक है, तो ये साथियों कहां किया जाता है? ये ब्रज प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है। कहां किया जाता है? ये ब्रज प्रदेश में किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का ये नृत्य होता है। ठीक है, जो मयूर के जो वस्त्र धारण होते हैं उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, क्लियर बात। आगे चलते हैं। ये देखिए साक्षी पांडे, है ना,
मतलब ऐसी बातें भी आप करेंगे इतनी मेच्योर होके, तो फिर ये कितना मतलब गलत होगा। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे साथियों, ये भी ब्रज में किया जाता है। नाम क्या है इसका? झूला नृत्य। क्या नाम है इसका? झूला नृत्य। ठीक है, ये है हमारा कौन सा नृत्य साथियों? ये हमारा झूला नृत्य है। ठीक है, और झूला नृत्य भी कहां होता है? ब्रज क्षेत्र में ही होता है। कहां पर होगा ये? तो ये भी हमें ब्रज क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यानी कि श्रावण मास के दिनों में, श्रावण मास के दिनों में, श्रावण मास के दिनों में मंदिरों में, ब्रज के मंदिरों में, ब्रज के मंदिरों में, ब्रज के मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है। ब्रज के मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ब्रज के मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य ये हो जाता है कौन सा नृत्य? झूला नृत्य। कौन सा नृत्य? ठीक है, झूला नृत्य हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये कहां किया जाता है? तो ये किया जाता है साथियों हमारा, ठीक है, श्रावण मास के दिनों में ब्रज के मंदिरों में किया जाने वाला हो जाएगा नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य है साथियों? झूला नृत्य। क्लियर बात? ठीक है, तो यहां तक की बात आपको क्लियर हुई है। ब्रज के हमारे जो है साथियों वो नृत्य हो जाते हैं। मैं ये जो लाइन लिख रहा हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए। रसिया नृत्य भी किया जाता है, वो संगीत में भी आता है। ठीक है, रास नृत्य होता है सुधीर कुमार जी, लेकिन रसिया जो है साथियों वो संगीत में आएगा। किस में आएगा? वो संगीत में आएगा। ठीक है, क्लियर बात? चलिए, ठीक है, चलिए क्लियर बात। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। बुंदेलखंड के पारंपरिक लोक नृत्यों की बात करेंगे अब। बुंदेलखंड के पारंपरिक लोक नृत्यों की, ये जो नृत्य है साथियों ये कौन सा है? ये पाई डंडा नृत्य है। कौन सा है ये पाई डंडा नृत्य हमारा हो जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य है ये? तो ये है पाई डंडा नृत्य। अगर हम पाई डंडा नृत्य की बात करेंगे तो समझना इसको। ठीक है, ये जो है साथियों ये गुजरात के डांडिया नृत्य की तरह, गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किया जाता है। गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति, डांडिया नृत्य की भांति किया जाता है। गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किया जाता है ना भाई? ठीक है, तो ये जो नृत्य है साथियों ये गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किया जाता है। अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो समझना, ये नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पाई डंडा नृत्य कहाँ का नृत्य हो जाएगा? तो पाई डंडा जो नृत्य है साथियों ये हमारा बुंदेलखंड का नृत्य है, अहीर समाज के द्वारा किया जाता है, और गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति ये जो नृत्य है हमारा वो हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात यहां तक? तो ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां से सवाल बने हैं साथियों, है ना, यहां से सवाल बने हैं कि इनकी विशेषताएं अगर हमसे पूछी जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। अगला नृत्य देखिए। अरे बात क्लियर है? तो इस प्रकार का ये डंडा जो पाई डंडा जो नृत्य है साथियों वो इस प्रकार से होता है ना। अजीबोगरीब संस्कृति है, नाम इनके हैं, लेकिन लगातार क्या हो रहा है कि इनको कुछ ही लोग जो ऐसे हैं साथियों वो, ठीक है, बचे हुए हैं, है ना। चलिए आयुष शुक्ला जी सुधर जाइए और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो ये पाई डंडा नृत्य हो गया। इसके बाद अगर बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा होगा दीप नृत्य। कौन सा नृत्य है ये हमारा होगा साथियों दीप नृत्य। ठीक है, जो दीप नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो समझना, ठीक है, अगर दीप नृत्य की हम बात करेंगे साथियों तो ये नृत्य महिलाओं के द्वारा, ये नृत्य महिलाओं के द्वारा सिर पर द्वीप रखकर, सिर पर द्वीप रखकर या घड़ा रखकर किया जाता है, या घड़ा रखकर किया जाता है। ठीक है,
या फिर साथियों क्या घड़ा रख कर किया जाता है। क्लियर बात। तो ये जो नृत्य है साथियों, ये सिर पर दीप रखकर या घड़ा रखकर किया जाता है। इसमें द्वीप भी हो सकता है, घड़ा भी हो सकता है साथियों, है ना। कलश भी कह सकते हैं। ये जो घड़ा है इसको हम क्या कह सकते हैं, कलश भी कह सकते हैं। तो कलश रखकर किया जा सकता है ये, ठीक है। थाली रखकर भी किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार के पात्र इसमें प्रयोग होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। होता कहां है, बुंदेलखंड में होता है दीप नृत्य, ठीक है। कहां होता है, बुंदेलखंड में इसका आयोजन होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये किया जाने वाला नृत्य है। क्लियर बात, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। चरकुला जो डांस है वो ब्रज क्षेत्र में होता है। वहां द्वीपों की एक थाली है ना, द्वीपों का एक पूरा पिंजरा बना के साथियों वो रखा जाता है। दीप नृत्य है, दीप नृत्य, ठीक है। दीप नृत्य है साथियों ये, ठीक है। ये दीप नृत्य है, मैंने यहां पर जो लिख दिया है कोई बात नहीं, ठीक है। ये द्वीप नृत्य है, एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना। ये द्वीप नृत्य है, दीप नृत्य, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। समझिए अगला जो नृत्य होगा हमारा, ठीक है, अगला जो नृत्य होगा साथियों वो कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा राई नृत्य। कौन सा होगा, राई नृत्य हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा कौन सा, राई नृत्य। तो राई नृत्य जो है साथियों ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में गरबा, गुजरात के गरबा नृत्य की भांति, गुजरात के गरबा नृत्य की भांति किया जाता है। गरबा नृत्य की भांति किया जाता है, ठीक है। गरबा नृत्य की भांति किया जाता है। तो ये जो नृत्य है वो गुजरात के गरबा नृत्य की भांति किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। कौन सा साथियों, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा राई नृत्य, ठीक है। कौन सा होगा, राई नृत्य होगा। क्लियर बात। अब देखिए अगर बात करेंगे तो ये जो है ना, ये जो है साथियों ये बुंदेलखंडी संस्कृति, बुंदेलखंडी संस्कृति में, बुंदेलखंडी संस्कृति में, बुंदेलखंडी संस्कृति में हर्षोल्लास, ठीक है, हर्षोल्लास के साथ किया जाता है, हर्षोल्लास के साथ किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए घरों में जब खुशियां आती हैं साथियों तब इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, राई नृत्य का। क्लियर, किस कौन से नृत्य का, राई नृत्य का आयोजन किया जाता है ना भाई। चलिए आगे चलें, ठीक है। मयूर नृत्य भी, मयूर नृत्य वो, ठीक है, वो हमारा ब्रज में होता है भाई, नेहा जी, ठीक है। तो ये साथियों हमारा कौन सा है, ये राई नृत्य है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रसिद्ध भी है। होता कहां पर है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक है। कहां पर होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में इस नृत्य का आयोजन होता है। क्लियर, ठीक है। अब तो चीजें आपको समझ में आ रही हैं या अब भी नहीं आ रही, एक बार बताइए। देखिए समझने का इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, है ना, लेकिन अब तो चीजें कम से कम आप कनेक्ट कर ही पा रहे होंगे। इमेज के माध्यम से चीजें दिख रही होंगी आपको, तो वो थोड़ा बहुत तो कनेक्ट हो ही रहा होगा, है ना। देखिए कई बार साथियों चीजें ऐसी होती हैं, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि तो बहुत आसान है यार, है ना, ये तो चीजें सब ऐसे ही हैं, कितना कितना आसान है एक एक लाइन लिखनी है। लेकिन फिर भी जब हम अपने हाथों से चीजों को लिख लेंगे तो वो चीजें हमें ज्यादा याद होंगी, ज्यादा उनमें क्लियर होंगी, ठीक है। क्लियर बात। हाँ ये सिंपल है लेकिन जब ये आते हैं पेपर में तो ये कठिन हो जाते हैं, ठीक है। अभी तो ये बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन जैसे ही ये पेपर में आते हैं फिर उसके बाद लगता है कि यार ये क्या हुआ, ठीक है। चलिए ये फैक्ट ही है, याद करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला नृत्य देखिए साथियों, अगला जो नृत्य होगा वो हमारा कौन सा होगा, तो वो होगा सैरा नृत्य। सैरा नृत्य, इसको साथियों और नामों से भी जाना जाता है। इसको सौरा नृत्य भी कहा जाता है, सौरा नृत्य भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको सोहरा नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सोहरा नृत्य भी कहा जाता है। ये दोनों नाम इसके हो जाते हैं, ठीक है। ये जो दोनों नाम है साथियों ये भी इस नृत्य के हमारे हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सोहरा जो नृत्य है, क्लियर, हाँ बुंदेली राई बोलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो समझना, ठीक है। ये जो नृत्य है यह बुंदेलखंड के, यह बुंदेलखंड के हमीरपुर,
बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी, एवं ललितपुर, झांसी एवं ललितपुर जिलों में, किया जाता है। ललितपुर जिलों में किया जाता है। ठीक है, कहां किया जाता है? तो वो साथियों ललितपुर जिलों में किया जाता है। क्लियर हुई बात? अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो समझना, ठीक है, यानी कि बरसात के मौसम में यह नृत्य हाथों में लाठी और डंडे लेकर किया जाता है। डंडे लेकर किया जाने वाला नृत्य हो जाता है। ठीक है, क्लियर बात? तो ये भी नृत्य आपको ध्यान रखना है कि इसकी क्या विशेषता है। सहरा नृत्य इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात? ठीक है, बिल्कुल भाई। सोहरा गाया जाता है, ये नृत्य है। ठीक है, गायन की जो कला है वो अलग है ना, और नृत्य की जो कला है वो अलग है। क्लियर बात? ठीक है, जो कला है। और अब क्योंकि ये बुंदेलखंड में है साथियों, इसलिए मध्य प्रदेश भी यहां इंक्लूड है। देखिए, है ना, मध्य प्रदेश यहां क्यों आ रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, उसमें भी इसका आयोजन होता है। अब क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश के सेंस में बात करेंगे तो यहां पर ये हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश यानी कि ये वाले जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश से भी तो लगते हैं, तो वहां पर भी इसका आयोजन होता है। ठीक है, तो सहरा जो नृत्य है साथियों वो कहां का है? वो बुंदेलखंड का हमारा नृत्य हो जाता है। और ठीक है, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर जिलों में इसको किया जाता है। ठीक है, अब यहां तक बात क्लियर हुई। अगले नृत्य पर चलते हैं। अगला नृत्य देखिए, अगला है साथियों ख्याल नृत्य। ठीक है, कौन सा है? तो अगला है ख्याल नृत्य, है ना। अगर हम बात करेंगे बुंदेलखंड में यह नृत्य, बुंदेलखंड में यह नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है। पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है साथियों? तो पुत्र जन्मोत्सव पर इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर बात? ठीक है, अब यार लाठी और डंडे में क्या अंतर है? निधि पूछ रही है ना, ऐसे सवाल पूछने चाहिए आपको। ठीक है, लाठी और डंडे में क्या अंतर है बता दीजिए इनको। ठीक है, एक से ज्ञानी लोग हैं, कमी निकालनी है बस। कमेंट बॉक्स हाथ में है, उंगलियां चल रही हैं, तो उसमें कुछ भी लिख देना है। ठीक है, ये और तैयारी हम किसकी कर रहे हैं? हम RO समीक्षा अधिकारी की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम सवाल ऐसे पूछेंगे कि जो किंडर गार्डन में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, NC में, UKG में, अपर किंडर गार्डन में, ठीक है, लोअर किंडर गार्डन में जो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे सवाल हम पूछेंगे सर से। ठीक है, लेकिन हमें बनना समीक्षा अधिकारी है, हमें जाना मतलब विधानसभा में बैठना है हमें, है ना। IAS के बीच में बैठना है, PCS के बीच में बैठना है, और जो वहां पर विधायक, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके बीच में हमें बैठना है। वाह भाई वाह। अब इसको, ठीक है, मैं इसलिए मैंने ये बोला है कि मतलब ये बात आपको बोलनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, है ना। अब वो बात करेंगे साथियों, तो इस नृत्य में क्या होगा? इस नृत्य में रंगीन कागजों से जो मंदिर बनाए जाते हैं, रंगीन कागजों से मंदिर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और उनको सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में रंगीन कागजों से मंदिर या प्रतिमा का निर्माण कर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये इस नृत्य की क्या हो जाती है? ये विशेषता हो जाती है। क्लियर बात? ठीक है,
ये जो है साथियों ये क्या हो जाती है विशेषता। और देखिए जैसे जैसे आप बड़े एग्जाम में जाते हैं आपने देखा होगा, क्लियर, अगर जैसे जैसे हम बड़े एग्जाम में जाते हैं तो वह विशेषताएं क्वेश्चन में दे रखी होती हैं। जो स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं साथियों वो टफ क्यों हो जाते हैं, जो स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं ना वो टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि स्टेटमेंट में पूरी थ्योरी हमें पढ़नी होती है, और जब हम थ्योरी पर साथियों जब बात करते हैं तो वहां पर दिक्कत होने लगती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं भाई, है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इस ख्याल लोक नृत्य की बात थी। उसके बाद है साथियों दीवारी नृत्य, कौन सा होगा, उसके बाद होगा दीवारी नृत्य। ठीक है, तो अगर दीवारी नृत्य की बात करेंगे तो समझना, ठीक है, जो दीवारी नृत्य है साथियों अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो नृत्य होगा ये दीपावली के अवसर पर, ठीक है, दीवारी जो नृत्य है ये भी कहां किया जाता है, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में किया जाता है। कहां किया जाता है, चलिए भाई, है ना, अगर हम दीवारी नृत्य की बात करेंगे तो साथियों समझना इसको, ठीक है, चलिए, ठीक है, अगर दीवारी नृत्य की बात करेंगे तो ये जो है साथियों दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर द्वीप प्रज्वलित प्रज्वलित करके किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बुंदेलखंड में होता है और ये दीपावली के अवसर पर द्वीप प्रज्वलित करके इसको किया जाता है। क्लियर बात, ठीक है, तो ये आपने यहां पर देख रहे हैं, है ना, इसमें भी मोर पंखों का क्या होता है साथियों, इस्तेमाल होता है। मोर पंखों का इस्तेमाल इसमें होता है, मोर पंखों का इसमें क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक दीपावली नृत्य भी है, ये कौन सा नृत्य है, दीपावली नृत्य भी इसको लिख देते हैं, दीपावली नृत्य इसको लिख दिया जाता है कई कई बार। ठीक है, क्लियर बात। चलिए, तो यहां पर बिल्कुल भाई, है ना, अगर हम जाएंगे पूर्वांचल में बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जो गांव की संस्कृतियों से बिलोंग करते हैं, वहां ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, कुछ नृत्य जनजातियों के द्वारा भी किए जाते हैं और कुछ नृत्य जो है मुख्य धारा में जो लोग हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल जनजातियों के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए, देखिए ये तो लोक नृत्य हैं, तो लोक नृत्य की संस्कृति जो है साथियों वो सरकार बचाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो हमारे क्लासिकल डांस है, ठीक है, जलाना होता है ना, जलाना हो जाता है ना, दीप बोल रहा हूं भाई, दीप बोल रहा हूं, दीप, ठीक है भाई दुबे जी। तो अगर हम बात करेंगे जो जो हमारे क्लासिकल डांस है, जैसे मोहिनी अट्टम हो गया, ठीक है, और हमारा कुचिपुड़ी हो गया, आंध्र प्रदेश का भरतनाट्यम हो गया, इनके जो लोग हैं, वो जो लोग भाग लेते हैं उसमें तो सेलिब्रिटी लोग होते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे ये हमारे साथियों कैसे हैं, लोक नृत्य हैं। तो इस नृत्य में भी भाग लेने वाले जो लोग हैं वो हमारे समाज के, ठीक है, ठीक लोग इसमें भाग लेते हैं। जनजातियां भी इसको करती हैं, जैसे कई कई त्योहार नहीं मनाए जाते कि वो त्योहार फसलों के कटने से रिलेटेड मनाए जाते हैं, तो वो सारी चीजें, तो ये जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन गायन की संस्कृति को नृत्यों में सम्मिलित नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आएगा साथियों अगला धुरिया नृत्य, कौन सा आएगा, तो अगला आएगा धुरिया नृत्य। ठीक है, तो धुरिया नृत्य जो है समझना, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रजापति समाज के द्वारा, प्रजापति समाज के द्वारा, प्रजापति समाज के द्वारा, ठीक है, प्रजापति समाज के द्वारा स्त्री वेश धारण कर, स्त्री वेश धारण कर किया जाता है, स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है साथियों ये स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। क्लियर बात है ना, तो यहां पर हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो है धुरिया, बस इसमें ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रजापति समाज के द्वारा किया जाता है, स्त्री वेश धारण करके ये किया जाता है। कुछ इस प्रकार से धुरिया जो नृत्य है वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई, क्लियर बात है ना,
क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए, अगला है देवी नृत्य। कौन सा है साथियों? देवी नृत्य की अगर बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट नृत्य है, समझना, ठीक है। इस देवी नृत्य में क्या होगा साथियों, इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक जो नर्तक है वो खड़ा होता है, खड़ा रहता है, बाकी के जो नर्तक हैं साथियों वो उसके सामने क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो बाकी लोग उसके सामने क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। समझ में आई बात? तो अगर हम बात करेंगे साथियों तो इस नृत्य में एक नर्तक खड़ा रहता है तथा बाकी नर्तक उसके सामने नृत्य प्रस्तुत करते हैं। बाकी नर्तक उसके सामने नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये इस प्रकार का नृत्य हो जाता है, ठीक है। नृत्य प्रस्तुत करते हैं। जैसे पहले विद्यालयों में सरस्वती वंदना होती थी, है ना। विद्यालयों में कैसी वंदना होती थी? सरस्वती वंदना होती थी। और वही सरस्वती वंदना जो साथियों आपने देखा था, उसमें मां सरस्वती की जो झांकी थी, है ना, एक जो बालिका होती थी वो सरस्वती बनती थी तो वो खड़ी होती थी, बाकी की जो बालिकाएं होती थी वो सरस्वती वंदना करती थी। आपने ये देखा होगा, है ना। क्लियर बात? बिल्कुल। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, क्लियर बात है ना, क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आदत से मजबूर लोग हैं भाई, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। एक साथियों घोड़ा नृत्य होता है। अगर घोड़ा नृत्य की बात करेंगे तो ये भी कहां होगा हमारा, ये होगा बुंदेलखंड में, ठीक है। यानी कि मांगलिक कार्यक्रमों पर घोड़े के द्वारा नृत्य प्रस्तुत कराया जाता है। तो ये घोड़ा नृत्य भी जो है, ठीक है, ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कई बार ये साथियों होता है कि आपने देखा होगा, कई बारात में आप गए होंगे तो वहां पर जो है ना, गांव की बारात है, पुराने लोग हैं एकदम, तो वो लोग साथियों घोड़े से भी डांस करवाते थे, है ना। पहले था ना कि घोड़ा पालने का भी शौक होता था, आज भी है ये सारी चीजें। तो आप देख रहे हैं कि वहां पर ये सारी संस्कृतियां चलती हैं, ठीक है। देवी नृत्य बुंदेलखंड में होता है, बिल्कुल, ठीक है। इसमें दर्शक काफी हैं। हाँ भाई, पुराने लोग साथियों दर्शक बहुत होते हैं, बहुत सारे। जैसे गांव में मेला होता था, उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपने देखा है दंगल हो रहा है, तो वहां पर सारा कितनी ज्यादा जनसंख्या हमें देखने के लिए मिलती है। लोग दूर दूर से आते हैं कि वहां दंगल है। जैसे आजकल तो गांव में टूर्नामेंट चलता है ना, टूर्नामेंट चलता है ना। 4 लोग हैं, उन्होंने अपना टूर्नामेंट अरेंज कराया है और भीड़ आ रही है चारों तरफ से, ठीक है, बैठे हुए हैं मई जून की गर्मी में। चलिए, क्लियर बात? हाँ, सिंग इज ब्लिंग में कराया है, बहुत सुंदर भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला जो नृत्य है साथियों, अगर हम अगले नृत्य की बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा नृत्य होगा, ठीक है, ये हमारा बरेड़ी एक नृत्य होता है। बरेड़ी नृत्य, कौन सा? बरेड़ी नृत्य, ठीक है। अगर हम बरेड़ी नृत्य की बात करेंगे, ये भी कहां होता है, ये बुंदेलखंड में होता है। कहां होता है? ये बुंदेलखंड में होने वाला नृत्य है ना भाई। और अगर अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो साथियों जो बरेड़ी नृत्य है वो मथुरा में जो लट्ठमार होली होती है ना, तो ठीक है, जो होली होती है उसी के आधार पर ये किया जाता है। तो ये मथुरा की कह सकते हो या फिर ब्रज की कह सकते हो, ठीक है, ब्रज की लट्ठमार होली की तर्ज पर रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर किया जाता है। रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा है साथियों हमारा? ये बरेड़ी नृत्य हो जाता है। कौन सा नृत्य हो जाएगा ये हमारा
वरेडी नृत्य हो जाएगा। बताइए बात यहां तक क्लियर हुई? ठीक है, क्लियर हुई? चलिए सबकी अपनी संस्कृति है, आपकी भी अपनी संस्कृति होगी भाई, ठीक है। उसके बाद साथियों अगला जो होगा हमारा वो आएगा, ये हमारा नृत्य है छोलिया नृत्य। कौन सा है ये हमारा जो नृत्य है साथियों ये छोलिया नृत्य है। अगर हम छोलिया नृत्य की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो नृत्य है साथियों ये राजपूत समाज के द्वारा विवाह उत्सव में किया जाता है, ठीक है। तो राजपूत समाज के द्वारा राजपूत समाज के द्वारा विवाहोत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। अगर अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो इस नृत्य में नर्तक एक हाथ में तलवार एवं दूसरे हाथ में ढाल लेकर नृत्य करते हैं, ठीक है। दूसरे हाथ में ढाल लेकर नृत्य करते हैं। क्लियर बात? कुर्सी भी है, बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए मैं बिल्कुल रिपीट करता हूं। जैसे देखिए, जैसे आपने जो हमारा कथकली एक नृत्य होता है साथियों, मोहिनी अट्टम एक नृत्य होता है, उसमें आपने देखा होगा कि जो मुखौटा होता है उसमें कई प्रकार के रंग होते हैं, तो उन रंगों से भी सवाल बनता है, उन रंगों से भी कि उस मुखौटे में जो काला रंग है वो किसका प्रतीक है, उस मुखौटे में जो लाल रंग है वो किसका प्रतीक है, ठीक है। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ढाल का मतलब ये होता है, ये देखिए ढाल आपको दिखाई दे रही है, जो तलवार जैसे बार होता है ना, तो वो ढाल जो है उसको रोकती है तलवार को, ठीक है, वो ढाल होता है। चलिए भाई, ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करता हूं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए मैं एक बार रिवाइज करता हूं, समझना भाई ध्यान से, सुन लेना एटलीस्ट इनको, ठीक है। ब्रज प्रदेश में मयूर नृत्य होता है, कल भी कराए थे, उनको आप ध्यान देना, ठीक है। ब्रज में मयूर नर्तक द्वारा मोर पंखों से बने वस्त्र धारण करके होगा। थोड़ा बहुत आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि मोर पंख, लेकिन कई मोर पंखों का यूज कई जगह होता है साथियों, तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है झूला नृत्य। श्रावण मास के दिनों में ब्रज के मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है झूला नृत्य, यानी कि वो था ना कि सावन के झूलों ने, है ना, हमको बुलाया, उस टाइप का जो गाना था, ठीक है। तो ये जो है साथियों, ये झूला नृत्य जो है वो हमें वहां पर देखने के लिए मिलेगा, है ना, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को अगर आप गहराई से पढ़ते हैं, ठीक तरीके से पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सुकून है, बहुत आनंद है, बहुत सारी नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। आपने देखा है कि जब आप सेलेक्ट होके जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, जैसे पीसीएस में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, यूपीएससी में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, है ना, और आरओ एआरओ में भी सेलेक्ट होते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग होगी साथियों, तो आपने देखा होगा लवासना की बहुत ज्यादा रील्स आती हैं हमारे सामने, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आती हैं। ये जितने नृत्य हैं, हर स्टेट का कल्चरल फंक्शन वहां पर होता है अरेंज, आपने देखा होगा, होता ही होता है, आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी कि हर स्टेट में जो कल्चरल है वो वहां पर होता है या नहीं होता है, बताइए भाई, ठीक है। तो ये केवल ऐसा नहीं है, हम आज सुन रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इन सारी चीजों से जब आप सेलेक्ट होंगे, है ना, आप किसी मान लीजिए जिले में अगर आप एसडीएम हैं या डिप्टी एसपी हैं, तो आपको उन संस्कृतियों में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, 101% होना पड़ेगा, है ना, ठीक है। लेकिन पता है असली बात पढ़ाई की क्या है कि हम बड़े अधिकारी के पद पे काम कर रहे हैं, इन चीजों को पढ़ने में न कभी इंटरेस्ट लिया और न इंटरेस्ट है ना, बस ईश्वर की कृपा थी कि सिलेक्शन हो गया, है ना, और उसके बाद बस इस बेस पे पढ़ रहे हैं कि बस सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद साहब प्रोग्राम में गए, एसडीएम साहब प्रोग्राम में गए और खड़ा किया कि चलिए बोल दीजिए, एसडीएम साहब आएंगे और 4 शब्द इस प्रोग्राम पे बोलेंगे। अब एसडीएम साहब खड़े हैं,
है ना। बर्नौली की प्रमेय समझा रहे हैं कि बर्नौली की प्रमेय ऐसे होती है, पास्कल का नियम ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको इन्हीं सब चीजों पे बोलना पड़ेगा वहां अच्छे से। वो क्लासिकल डांस में आता है साथियों, ठीक है। बिरजू जी आंख दाएं बाएं करते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, और ये आर्ट एंड कल्चर का इतना प्यारा खेल है कि जैसे अगर आप किसी से बात भी करोगे, है ना, अगर आप किसी से बात करोगे तो बात जब शुरुआत करी जाएगी तो जीएस से ही करी जाएगी। आर्ट एंड कल्चर हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इन पर बात होगी। ऐसा थोड़े ही है कि मतलब हम बताएंगे कि भैया देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे समय, और यहां से फिर चीजें स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं होता है ना। स्क्रिप्ट की बात अलग होती है, जो अपने अंदर से चीजें आती हैं वो अलग चीजें होती हैं, ठीक है। ठीक है, प्रिया सोनकर जी, स्क्रिप्ट की बात अलग होती है, और जो स्क्रिप्ट खुद के माइंड में बनती है ना, उसका खेल ही अलग होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले नृत्य पर चलते हैं, ठीक है। बस आपको ये लगता है स्क्रिप्ट आ जाएगी और स्क्रिप्ट बना देंगे हम उसको, ठीक है। और उसके बाद आएंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्यों पर, ठीक है। तो बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य हैं उसमें पाई डंडा नृत्य है, इंपॉर्टेंट नृत्य है साथियों ये, है ना। ये नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति ये होता है। क्लियर हुई बात। उसके बाद अगर बात करेंगे अगले पर, दीप नृत्य है। दीप नृत्य महिलाओं के द्वारा सिर पर दीपक रखकर, कलश रखकर और थाली रखकर किया जाता है, ठीक है। क्लियर बात। उसके बाद अगर अगला है राई नृत्य, बुंदेलखंड में होता है। राई आपने देखा होगा, सरसों के रूप में एक राई जो फसल होती है वो भी होती है बुंदेलखंड क्षेत्रों में, वो वहां पर हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये उससे भी इसको जोड़ के देख सकते हैं कि बुंदेलखंड में राई होती है, तो वहां पर राई नृत्य बुंदेलखंड में होता है। क्लियर हुई बात। उसके बाद अगर बात करेंगे सैरा नृत्य, सौरा नृत्य, सोहरा नृत्य भी बोला जाता है। बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी एवं ललितपुर में इसका आयोजन होता है ना। बरसात के मौसम में नृत्य में लाठी डंडे इसमें चलते हैं, ठीक है। पर इस अभ्यास के साथ चलते हैं कि किसी को लग ना जाए, है ना। पता चला कि हमारे हाथ में तो डंडा था, हमने सामने वाले को ऐसे मारा कि वो पसर गया पूरा का पूरा, और अब वो नृत्य करने लायक ही नहीं रहा। तो ये इसमें नहीं होता है। ऐसे ही मथुरा में जो लठ मार होली होती है उसमें लठ चलते तो हैं पर लगता किसी को नहीं है, ठीक है। पता चला कि हम ही लठ चला रहे थे और हमारे ही लग गया, और उसके बाद फिर वहां से, है ना, हमें लाया गया है, हम आए नहीं है, हमें लाया गया है घर तक, ठीक है। आगे चलते हैं। ख्याल लोक नृत्य है बुंदेलखंड में। यह लोक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य में रंगीन कागजों से मंदिर या प्रतिमा का निर्माण कर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है देवारी नृत्य, मैंने बताया था दीपावली, ठीक है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में प्रजापति समाज के द्वारा स्त्री वेश धारण कर इसका आयोजन किया जाता है। देवी नृत्य, इसमें एक नर्तक खड़ा रहता है, बाकी नर्तक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उसके बाद घोड़ा नृत्य मांगलिक कार्यक्रमों पर यह किया जाता है। बुंदेलखंड के ये नृत्य हमारे हो जाते हैं। उसके बाद है बरेड़ी नृत्य साथियों एक, ठीक है। और एक कानड़ा नृत्य और होता है, कानड़ा नृत्य। कानड़ा नृत्य भी कहां होगा, तो ये नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है। इसकी इमेज नहीं है मेरे पास, कोई नहीं, है ना। बुंदेलखंड में इस नृत्य का आयोजन होता है ना भाई, ठीक है। क्लियर बात। चलिए, ठीक है। उसके बाद साथियों अगर अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो समझना, छोलिया नृत्य है राजपूत समाज के द्वारा किया जाने वाला। तो राजपूत समाज के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है, वो छोलिया नृत्य हमारा हो जाता है। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल इसमें होती है, ठीक है। बिल्कुल भाई, है ना। अगर किसी दोस्त से, किसी मतलब दोस्त जो दुश्मन के रूप में कार्य कर रहा है ना, ऐसा होता ही है, दोस्त जो दुश्मन के रूप में कार्य कर रहा है, तो उससे अगर बदला लेना हो तो इनमें से नृत्य एक 4 ऑप्शन उसे दे दो कि भैया कौन सा नृत्य करोगे, और उसी नृत्य में, ठीक है, खेला कर दीजिए, है ना। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आएंगे मिर्जापुर और सोनभद्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य, ठीक है। मिर्जापुर और सोनभद्र के प्रमुख लोक नृत्य आ जाएंगे, समझना, है ना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कर्मा नृत्य की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, कर्मा नृत्य की बात करेंगे, तो इसमें साथियों इसको कर्मा नृत्य ऐसे भी बोला जाता है कई की जगह, इसको सीला नृत्य भी कहा जाता है। सीला नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सीला नृत्य भी कहा जाता है। अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे, यह नृत्य
यह नृत्य, यह नृत्य, ठीक है, यह नृत्य साथियों खरवार, खरवार एवं अनरु जनजाति के द्वारा, एवं अनरु जनजाति के द्वारा त्योहारों के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर, ठीक है, त्योहारों के अवसर पर किया जाता है, अवसर पर किया जाता है, ठीक है। देखिए साथियों, ये ज्योग्राफी जैसा मामला नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी थी तो हम कंसेप्ट समझ रहे थे, सीधा सीधा पॉइंट इसमें हमें याद करने हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल भाई, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो ये बात इसमें हो जाती है साथियों। अगला, ठीक है, अगला इसके बाद कौन सा होगा, तो अगला होगा चौलर नृत्य। कौन सा होगा, चौलर नृत्य होगा। अच्छा है, नृत्य इंपॉर्टेंट है, समझना इसको, ठीक है। ये जो नृत्य है, यह नृत्य, यह नृत्य अच्छी वर्षा, अच्छी वर्षा एवं अच्छी फसल, एवं अच्छी फसल की कामना के लिए, अच्छी फसल की कामना के लिए मिर्जापुर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में किया जाता है, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में किया जाता है, ठीक है, सोनभद्र में किया जाता है। क्लियर बात। तो ये जो नृत्य है वो मिर्जापुर और सोनभद्र में अच्छी फसल के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो मकर संक्रांति आप त्योहार मनाते हैं वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बताइए मुझे, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में कि मकर संक्रांति जो है साथियों वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बोलिए। क्लासिकल डांस वाला जो सेगमेंट है साथियों आर्ट एंड कल्चर का, वो मैं केवल यूपी जीके के बारे में बात करूंगा, ठीक है। बताइए भाई, मकर संक्रांति का जो पर्व है खिचड़ी, अब देखो वही दिमाग में आता है, जो दिमाग में पक रहा है वही दिमाग में आ रहा है भाई। लोहड़ी बोल रहे हैं, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्या कारण है उसको मनाने का। सूर्य के उत्तरायण एक कारण हो गया, चलिए। फसल की, केजीएस यूजर का सही आंसर आ रहा है, फसल की कटाई पर वो मनाया जाता है, ठीक है। फसल की कटाई के उपलक्ष्य में वो मनाया जाता है, ठीक है भाई। चलिए, फसल की कटाई को जो बता रहे हैं वो सही है। उसके बाद अगला है साथियों कजरी नृत्य। अगर कजरी नृत्य की बात करेंगे तो ये जो है, ठीक है, ये मानसून के मौसम, मानसून के मौसम में किया जाने वाला नृत्य है, किया जाने वाला नृत्य है, किया जाने वाला नृत्य है जो फसल कटाई से भी संबंधित है, जो फसल कटाई से भी संबंधित है, वो फसल कटाई से भी संबंधित है, ठीक है। जो किससे संबंधित है साथियों, फसल कटाई से भी संबंधित है। जनवरी में कौन सी कटाई होती है बता दो, है ना, ठीक है जसवंत जी। होती है या नहीं होती, पर होता वो इसी वजह से है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। तो अगला एक दो नृत्य साथियों और है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, उनको समझिएगा, ठीक है। एक तो कजरी हो गया, उसके बाद एक ठरकरी नृत्य है, ठरकरी नृत्य, ठरकरी नृत्य ये भी कहां होता है, मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में इसका आयोजन होता है भाई, ठीक है। मिर्जापुर और सोनभद्र में इसका आयोजन होता है। अगला अगर बात करेंगे, एक होगा ढरक हरी, ढरक हरी नृत्य, ढरक हरी नृत्य, ठीक है। तो अगर हम ढरक हरी नृत्य की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो नृत्य है साथियों, ये पशुओं के सींग का, पशुओं के सींग का वाद्य यंत्र बनाकर, पशुओं के सींग का
वाद्य यंत्र बनाकर किया जाने वाला नृत्य है, किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, किया जाने वाला नृत्य है। तो पशुओं के सींग का क्या बोलते हैं उसको? हॉर्न। अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश में हॉर्न क्राफ्ट के लिए कौन सा जिला सबसे फेमस माना जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में साथियों हॉर्न क्राफ्ट के लिए सबसे जो हॉर्न क्राफ्ट का जीआई टैग किस जिले को प्राप्त हो जाता है बताइए? ठीक है बोलिए भाई। संभल, जो संभल बता रहे हैं बहुत सुंदर भाई, ठीक है, संभल जो बता रहे हैं वो बहुत सुंदर है ना। चलिए एक और है साथियों, एक नृत्य और है बस, गंगा यमुना के दो आब, गंगा यमुना के दो आब में स्थित, गंगा यमुना के दो आब में स्थित नृत्य, ठीक है। तो गंगा यमुना के दो आब में जो स्थित नृत्य है साथियों उसको बोलते हैं ढेडिया नृत्य, ढेडिया नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य है? ढेडिया नृत्य। अब ये जो नृत्य है ये गंगा यमुना के दो आब के क्षेत्रों में होने वाला है और ये किस उपलक्ष्य में किया जाता है तो समझना, ठीक है। यह नृत्य भगवान राम की, यह नृत्य भगवान राम की लंका विजय के उपलक्ष्य में सिर पर छिद्रयुक्त मटकी रखकर किया जाता है, मटकी रखकर किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये यूपी के जितने भी लोक नृत्य थे वो हमने यहां पर उनकी बात कर ली, ठीक है। तो आप बताइए आपको यहां तक की बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? इनके साथियों जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आज शाम को करा दूंगा, आज शाम तक वो हो जाएंगे। तो ये सब उसमें व्यवस्थित तरीके से लिखे होंगे, वैसे आपने भी इनको लिखा ही है तो हम उसको भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। क्लियर? कुछ एक बातें और हो सकता है वो आपके नोट्स में ना लिखी हो, मैं उसमें ऐड कर दूं उसको, क्योंकि देखना पड़ेगा ना उसमें सारी चीजें, तो मैं ऐड करवा के आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि उसमें ये डायग्राम नहीं आ पाएंगे, ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये नहीं आ पाएंगी, आपने कल बोला था इसलिए मैंने कोशिश करी साथियों। और इन सारी चीजों को, ये नृत्य तो मिलते नहीं है बहुत आसानी से, इनके डायग्राम वगैरह बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि सीरियस तरीके से लिया करो चीजों को, जैसी भी चीजें हैं। देखिए आपके एग्जाम का जो लेवल है उसी लेवल से चीजें हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत गहराई में चीजों को पढ़ने का समय है, ठीक है, बहुत गहराई में। और फिर स्टैटिक जीके में, यूपी की में उतनी गहराई है भी नहीं जितनी होनी चाहिए, है ना। पिछली क्लास नहीं चल रही है भाई, एक बार आप टेक्निकल टीम से बात करिए तो फिर। सोनभद्र से हूं लेकिन आज तक ये नृत्य कभी नहीं देखा भाई, देख लीजिए, है ना। चलिए शास्त्रीय नृत्य भी मैं, यार शास्त्रीय नृत्य का फिर देखना पड़ेगा भाई, मैं तो केवल यूपी की बात करेंगे हम, है ना। ठीक है, तो आप प्लीज क्लास में सीरियस रहा करो, डिस्टर्ब मत किया करो एक दूसरे को, ठीक है। और मतलब मेहनत तो लगती है यार, मैं मेहनत तो उसको नहीं ही मानता, लेकिन हाँ काम तो करना पड़ता है चीजों पे और देखना पड़ता है कौन सी चीज कहां पर किस प्रकार से है, ठीक है। और कुछ एक चीजें इधर उधर हो भी जाती हैं तो ह्यूमन एरर की वजह से हो जाती हैं, आपको पता है मैं सारी चीजें एकदम लिखता हूं, है ना, उन्हें लिख कर ही पढ़ाता हूं, तो वहां पर ज्यादा दिक्कत थोड़ी सी रहती है, पर कोई बात नहीं, है ना। इस संडे को क्या ख्याल है आपका भाई? इस संडे को देखते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए मैं मेरा एक सिद्धांत है साथियों, मैं आपको बताता हूं, है ना। मैं इस सिद्धांत पे काम करता हूं कि हमें इतना, मतलब एक जीवन मिला हुआ है, एक जीवन, है ना। और उस जीवन की जो औसत आयु है वो लगभग 70 से 80 मान लीजिए, और 70-80 क्या, अगर ठीक आयु जो काम करने की मानेंगे तो वो 20 से लेकर 30 या बहुत से बहुत 35 तक मान लीजिए, ठीक है।
है ना। तो इस उम्र में अगर हमने अपने आप को तपा लिया साथियों तो बहुत अच्छा होगा, वरना तो आगे की जो ईयर आएंगे ना वो बहुत ज्यादा दिक्कत भरे आएंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया। तो एक जीवन है, इस शरीर को जितना ज्यादा कष्ट दिया जाए, इस शरीर से जितना ज्यादा काम लिया जाए उतना ज्यादा बढ़िया है। शरीर का मतलब दिमाग से भी, मन से भी। तो मेरा सिद्धांत वही है, बाकी आप इसको बनाइए, फिर आपको अच्छा लगेगा, काम करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, पीवाईक्यू प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। कोशिश करी हमने चीजों को समझने की, बाकी इससे रिलेटेड जो संस्थान वगैरह हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।